हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक आप सभी को ऑनलाइन स्टडी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की था मैथ प्रश्नावली 2.1 हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग 10 गो प्रश्न कर लिए थे। तो आज यहाँ से 11 को प्रश्न को बताना है। यहाँ पर देखिए, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? मान निकालना है। यहाँ पर प्रश्न लिखा है tan इनवर्स 1 है प्लस tan इनवर्स माइनस में 1/2 प्लस साइन इनवर्स यहाँ पर कितना है? माइनस में 1/2 है। ठीक ना। अब यहाँ पर देखना है इसको। देखिए क्या करें, यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर माइनस नहीं लगा है तो वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो अब आपको tan में खोजना है एक कितना डिग्री की मान होता है? 45 डिग्री के। कहिए कि सर π/4 लिख दीजिए 45 डिग्री को। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ तक कॉस है लेकिन यहाँ पर माइनस है। ये अपवाद वाला फॉर्मूला हो गया। देखिए फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आ गया? माइनस आ गया ना जी। तो माइनस आ गया तो कुछ गड़बड़ होगा। तो ऐसा फॉर्मूला क्या था? कॉस इनवर्स, जब माइनस में एंगल था तो हम क्या बोले थे? जब माइनस आगे लग जाता है और उसके पहले पाई लगा दीजिए, कॉस के टर्म कहेगा। तो अब देखिए साइन में भी है, तो साइन वाला क्या कहता है? ये तो कॉस वाला बात हो गया कि जब माइनस लगा रहेगा तो उसके पहले माइनस तो लग भी कर, लेकिन पाई आगे लगेगा। अब यहाँ पर बताइए साइन की जो कहता है माइनस में एंगल रहता है तो इसको कुछ नहीं करता है, इसको कहता है कि माइनस केवल आगे कर दीजिए। अब बस वही लिख दीजिए साइन। तो देखिए यहाँ पर क्यों दोनों फार्मूला बता दिए? क्योंकि यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस में एक्स, तो एक्स के यहाँ पर माइनस में है और साइन वाला भी माइनस में है। तो देखिए साइन वाला में वेरी सिंपल है, केवल माइनस आगे लगा देना है और इसमें केवल पाई लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस हटाने के लिए पाई माइनस, तो माइनस कॉस, तो कॉस इनवर्स। अब आपको एक तो पहले मान लीजिए माइनस हट गया यहाँ से। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कहिए कि सर यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस तो आगे आएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर आया गया। अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे ना इसके साथ, आगे है। तो अब बताइए, तो यहाँ पर ज्यों के त्यों लिखते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो कितना होगा? प्लस। ठीक है, अब माइनस प्लस गुना कीजिएगा तो माइनस कॉस इनवर्स। अब आप देखिए इसको मिटा दे रहे फॉर्मूला को। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ से है कि अब कॉस में 1/2 कितना डिग्री की मान होता है? कहीं सर 60 डिग्री की मान होता है। तो 60 डिग्री के मान कितना लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। कॉस में साइन के 30 कॉस 60। अब यहाँ पर कहिए, अब एक और गुना है, माइनस प्लस गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? माइनस, और साइन है तो साइन इनवर्स। अब 1/2 साइने इनवर्स, साइने में खोजना है तब ना साइन खत्म कर देगा। कहीं सर साइन 30 डिग्री की मान होती है 1/2, तो क्या लिख सकते हैं? साइन π/6 लिख सकते हैं 30 डिग्री के। अब जो कटने वाला है कटा दीजिए, इसको एक के मान हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो चलिए ये तो एक हो गया, तो क्या बच गया? π/4, केवल π/4 बच गया। प्लस तो प्लस, पाई तो पाई। अब माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर कॉस कॉस खत्म, एक के बराबर, तो क्या बच गया? π/3। माइनस तो माइनस, साइन साइन ये भी एक के बराबर हो गया, क्या बच गया? π/6 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है हम लोग? बाटा पके लघुत्तम निकाल दीजिए। यहाँ पर जोड़ बनाना है इस पके, तो लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। देख लीजिए 12 आ जाएगा। 12 लोग एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करते हैं, 4 से कितना बार में 12 में? 3 बार में, तो 3 पाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 एकम 12, तो 12 पाई हो जाएगा। अब माइनस में 3 4 3 12, तो 4, तो माइनस में 4 पाई। यहाँ पर भी 6 दूनी 12, तो 2 से गुना होता है तो 2 पाई। अब कुछ नहीं करना, इसको जोड़ना है, जो प्लस में जोड़ दीजिए। तो 12 3 जोड़ दीजिए, 12 3 15 पाई। अब माइनस में 4 और माइनस में 2, तो माइनस में 6, माइनस के माइनस 6 हो जाएगा, 6 पाई। अब बट्टा में 12। अब 15 में से 6 को घटा दीजिए तो 9 पाई, बट्टा में 12। अब जो कटने वाला कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा, ये 4 पे कटा जाएगा, तो 3 पाई बट्टा में कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए ये बन गया, कितना वेरी सिंपल हो गया है। आप लोग कुछ नहीं करना। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को इस समझ में डीप से, बहुत ही गहराई से समझ में आएगा। तो चलिए अब एक इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं,
और फिर एक अगला प्रश्न है 12 नंबर, फिर उसके बाद एडजेक्टिव है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ले लिए होंगे, तो चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है जो बहुत मोस्ट VVI, मार लीजिए इसको, ये 2 नंबर हमेशा परीक्षा की दृष्टि से VVI है। ये जो 11 और 12 बन रहे हैं ना, यहाँ पर प्रश्नावली जो 2.1 में से ही एकदम फिक्स है, परीक्षा की दृष्टि से आएगा ही आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये वाला। अब रह गया हम लोग के 12, और उसके बाद तो 12 के बाद अब एडजेक्टिव रह गया है। तो चलिए 12 को बनाते हैं, क्या कह रहा है 12 प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ठीक ना। 12 प्रश्न क्या है, वेरी सिंपल है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों। लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, माइनस नहीं लगाया इसमें, बहुत सिंपल, 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। बहुत ईजी है, कहिएगा कि सर आप मत बनाइए मैं बना दूंगा, चलिए मैंने बता दे रहे हैं, बना दीजिएगा आप लोग। अब कुछ नहीं कर रहे, माइनस लगभग नहीं किया तो झंझट नहीं है, छोड़ दीजिए। अब कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, कहिए सर 60 के, तो लिख दीजिए 60 के, π/3 प्लस तो प्लस 2 के 2, साइन में खोद दीजिए, माइनस लगभग नहीं किया है तो आसान है। अब साइन में कितना डिग्री की मान होता है, कहिए 30 डिग्री के, तो π/6 लिख देंगे, 30 डिग्री हो गया। अब जो इसका 1 के बराबर हो गया तो ये बच गया, ये खत्म हो गया, तो क्या बच गया, इस साइन एक दूसरे को विपरीत खत्म, क्या बच गया π/3 यहाँ से बच गया, ये प्लस तो प्लस 2 के 2, अब यहाँ साइन इनवर्स, साइन खत्म, क्या बच गया π/2, π/6 बोले, π/6 बच गया। अब यहाँ से क्या करना है, इसको जेम के तेम कर दीजिए। अभी देखिए तो कट रहा था 3 से, अब बच क्या गया यहाँ पर भी 3π। अब दोनों को एलसीएम निकाल दीजिए, तो 3 हो गया एलसीएम। अच्छा ऐसे भी कर सकते, 1 2 1 2 हो गया है ना। तो चलिए एलसीएम निकाल के, तो 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, तो 3π/3, 2π/3 हो गया। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये भी समझ में बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। और देखिए अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोग को मैं बताया था, ठीक ना। 13 नंबर देखिए, उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर कह रहा है, यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है ना, इतना है, भले इतना, तो पहला आप लोग का ऑप्शन दिया है क्या, 0 से लेके, मतलब लेके इसको इतना तक, ठीक है। बी ऑप्शन है, लिखा है -π/2 से लेके +π/2 तक। आप लोग को मैं बताया था ना डोमेन और रेंज, उसी में से पूछ रहा है कि साइन इनवर्स की डोमेन रेंज क्या हो जाएगा। तो बस आपको देखना है, तीसरा है, सी नंबर है, 0 के छोके y। अब यहाँ पर आपको एक दिन मैं ब्रैकेट के बारे में बता दूंगा कि इसका सिंबल के चिन्ह क्या है। देखिए इसमें 0 से बड़ा और बराबर है, बराबर के भी देखा गया चिन्ह थी। अब डी हो गया, लास्ट ऑप्शन है -π/2 को छोड़कर y π/2, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बता दिया था कि साइन इनवर्स, पढ़ाया था कि साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, क्या होता है, रेंज कितना होता है, रेंज मतलब परिसर कह सकते हैं लोग, परिसर कितना होता था, आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो जाके, बताए थे कि साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, -π/2 से लेके +π/2। तो कहिए कि सर 12 ब्रैकेट आप दिए थे, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया, तो ब्रैकेट के हटा के स्थान पर यह भी लिख सकता है। देखिए कैसे लिख सकते, इसको 3 प्रकार से लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, देखिए लिखा होगा, ऐसे भी लिखा हुआ है। y क्या है इसमें, देखिए साइन इनवर्स बराबर y लिख किया है, तो y के मान कितना बैठा सकते हैं, साइन इनवर्स x, तो देखिए तब -π/2, और y के स्थान पर साइन इनवर्स बैठा दिए, अब π/2 हो गया। तो देखिए तो कितना, कौन ऑप्शन हो रहा है, -π/2 से लेके +π/2 तक, एक B4 ब्रावो हो गया, बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। डोमेन देख लीजिएगा आप एक से। अब बताइए एक किसका हो जाता, 0 से यहाँ पर 0 और पाई किसका होता है, कॉस का, सब बताए कि कॉस का हो जाता है। देखिए इस साइन का हो गया, ये कॉस का हो जाता है, कॉस इनवर्स के। अब यहाँ पर ई है, क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है सेक के,
और ई हो जाता है tan के, ठीक ना, सॉरी cot के, ये tan के, वही गुण है, केवल ब्रैकेट की चेंज है इसके बारे में। अब एक लास्ट प्रश्न रह गया है, चलिए उसको भी हल कर देते हैं, वो भी एडजेक्टिव है। लास्ट प्रश्न रह गया है 14 नंबर। मैं आप सभी को एक को प्रश्न बाई एक आपको मैं बताता जा रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ आप लोगों को। नहीं बनता है तो एक बार कमेंट करें कि सर नहीं बन रहा है हमको, तभी ना मैं जानूंगा कि मैं जितना बता रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब 14 नंबर, चलिए 14 नंबर क्या लिखा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, उसमें यही नहीं दिया, इसका भी आपको बताना है इतना का मान बराबर होगा। देखिए कुछ नहीं करना हम लोग को, यहाँ पर माइनस आ गया तो झंझट करेगा, ये तो जिम कहते हुए लिखना है इसको, अभी लिख लीजिए इसको। अब यहाँ पर सेक इनवर्स ऑफ माइनस में x है तो क्या होता है बताए थे अभी, जो कॉस के गुण होता है इसका सेक के गुण होता है, माइनस में एक, तो माइनस तो सबके माइनस आगे आएगा, सबके आगे माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, लेकिन इसके आगे पाई लग जाएगा। ये अपवाद फार्मूला था, कौन फार्मूला था, अपवाद वाला फार्मूला था। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस में x है, माइनस में x के स्थान पर कितना कर्म 2, तो इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं पाई, घेर दीजिए फिर गुना करना होगा। अब यहाँ से सेक, तो सेक यही लिख देंगे माइनस करके सेक इनवर्स 2, ठीक है, x तो x2। अब यहाँ पर कहिए, अब इसको कुछ नहीं करना, जब कहते हैं उतारिए, अब गुना कीजिए प्लस माइनस तो माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसको भी काट दे रहे फॉर्मूला पर। अब यहाँ से कहिए, अब tan इनवर्स के tan इनवर्स अब कटाने के लिए tan इन में कितना डिग्री के मान रूट में होता है, तो कहिए कि tan 60 डिग्री की सर, तो क्या लिख सकते हैं 60 के पाई/3। अब कहिए माइनस है पाई तो माइनस हो गया, ठीक है। अब आगे प्लस है तो प्लस, सेक में 2 कितना डिग्री की मान होता है, सेक में कितना डिग्री की मान 2 होता है, तो कहिए सर ये तो 60 डिग्री की मान हो जाएगी, तो 60 डिग्री की मान कितना लिख सकते हैं पाई/3 लिख सकते हैं पाई/3, ठीक है। अब ये tan खत्म हो गया तो क्या बच गया पाई/, यहाँ से पाई/3 हो गया, माइनस पाई हो गया। अब यहाँ से भी सेक खत्म तो क्या बच गया पाई/3। ये देखिए तो एगो एगो दूगो हो गया, ऐसे नहीं करेंगे, चलिए लघुत्तम निकाल दीजिए, तो 3 लघुत्तम हो जाएगा, 3 एकम 3 से डिवाइड, तो 3 से 1 में तो 1 में पाई में करें तो पाई हो जाएगा, इसमें 3 से 3 पाई, यहाँ पर 3 से 3 डिवाइड हो गया तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 1 पाई। अब जो जुड़ने वाला है जुड़ लीजिए, 1 का 1 2 पाई हो जाएगा, अब माइनस में 3 पाई, अब बट्टा में 3 हो गया, तो 3 में से 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में पाई/3 आंसर हो गया। देख लीजिए कौन ऑप्शन हो गया, पाई -पाई/3, ऑप्शन नंबर कितना है बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देख लीजिए डिटेल्स। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को मैं 2 पॉइंट आज 1 को ख़त्म कर दिया, और आगे मैं बनाऊंगा अभी उदाहरण नंबर, अब आगे चलेंगे हम लोग। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और नहीं क्वेश्चन बना है तो कमेंट भी कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है। जय हिंद जय भारत।